हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछले लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन का स्पेशल इंटीग्रल टू का सवाल हमने कर लिया था, जो मतलब 1/√क्वाड्रेटिक टाइप का था। ये सब ठीक है, या फिर ये सारे इंटीग्रेशन ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर हमने ये भी देखा था लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ये दो टाइप का इंटीग्रेशन हमने देख लिया था। मतलब ओवरऑल हमने 1/क्वाड्रेटिक, 1/√क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये चार तरह का इंटीग्रेशन देख लिया है। 1/क्वाड्रेटिक एंड 1/रूट क्वाड्रेटिक के लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के लिए हमें वो लैम्डा और म्यू वाला टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ता है। लैम्डा d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ये चीज हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी से मिलता जुलता आज का हमारा थोड़ा सा एक चैप्टर मतलब पार्ट हम मैं दिखाता हूँ, जो कि तुम्हें बड़ा परेशान कर सकता है। ठीक है, बट वो इंटरेस्टिंग होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/a+b साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1/a+b कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, या फिर 1/a+b साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह का इंटीग्रेशन। ओके, या इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो दिन ऊपर में वन ही रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहना चाहिए। ठीक है, या फिर साइन कॉस से मिलता जुलता मल्टीप्लीकेशन रहना चाहिए। तब हम किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, और जस्ट इसके बगल में एक और लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+b साइन एक्स, या फिर 1/a+b कॉस एक्स, या फिर 1/a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। ये दो अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है, अब ये दो इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें मेथड बता देता हूं, उसके बाद तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो, पहला वाला पार्ट के लिए तुम एक शुद्ध हिंदी में लिख लो, या जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लो। डिनोमिनेटर कैसे दिमाग में रखोगे इसको, ठीक है। डिनोमिनेटर कंटेन्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ओके। साइन, अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों, या फिर साइन एक्स और कॉस एक्स रहेगा, तब हम क्या काम करेंगे? तब सबसे पहला काम इसमें होता है डिवाइड एवरी पार्ट। एवरी पार्ट मतलब एवरी पार्ट मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह पर डिवाइड एवरी पार्ट बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हिंदी में ब्रैकेट में लिख लो, टैन स्क्वायर बनाना। ठीक है, टैन स्क्वायर का क्रिएशन करना। और टैन स्क्वायर का क्रिएशन कब हो सकता है? जब तुम हर एक चीज को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसके बाद इंश्योर दैट इंश्योर दैट इंश्योर दैट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर विल बी completely in tan x। ठीक है,
आफ्टर दैट पुट tan x equal to t and proceed further। ये पूरा काम तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं ऊपर लिखे हुए एग्जाम्पल को ही मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखाता हूं कि क्या फायदा होता है कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो क्वेश्चन जो ऊपर में मैंने लिखा है ना, 1+1/a+b sin स्क्वायर एक्स, मान लो यही क्वेश्चन अगर रहेगा, मान लेते हैं, क्वेश्चन तो मैं दूंगा बट मान लेते हैं अगर ये क्वेश्चन रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू थिंग अब हम क्या क्या करेंगे, हर जगह पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, हर जगह मतलब हर जगह, ध्यान से, 1/cos स्क्वायर एक्स, a/cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऊपर में जो 1/cos स्क्वायर एक्स है, सिर्फ उसको छेड़छाड़ करना और लिखो sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसमें ज्यादा कोई दिमाग मत लगाना, 1/cos स्क्वायर एक्स आराम से sec स्क्वायर एक्स बस। आफ्टर दैट इसको क्या लिखोगे, a sec स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिखोगे, b tan स्क्वायर एक्स। यहां तक समझ में आया सबको, बोलो क्लियर है? यस अब सुनो, बच्चा हड़बड़ में क्या कर देता है, मैंने भले ही लिख दिया है tan x बनाना है, बट बच्चा ये भूल जाता है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में tan x बनाना है, न्यूमरेटर में जो sec स्क्वायर x है ना उसको कुछ मत करना, उसको जरा सा टच भी मत करना, बस उसको वैसे ही रहने देना। लेकिन साथ ही साथ ये एकदम इंश्योर करना कि डिनोमिनेटर पूरा का पूरा tan में रहना चाहिए। तो सर ये b tan स्क्वायर एक्स का तो कोई लफड़ा नहीं है, कोई मुझे बता सकता है ये a sec स्क्वायर एक्स को कैसे रिजॉल्व करें tan में? 1+tan squared x। 1+a a into 1+tan square। तो ये हो जाएगा a प्लस a tan स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें ये फील आ जाना चाहिए कि इसके बाद मैंने क्यों लिखा है tan x को t पुट करने, क्योंकि देखो अगर इसके बाद तुमने tan x को t पुट किया तो नियम के अकॉर्डिंग dt बाई dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर का sec स्क्वायर एक्स कटेगा। समझ रहे हो सब लोग? मैं सॉल्व अभी नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। और जब न्यूमरेटर का कट जाएगा, ऊपर का देख लो, मैं कर भी देता हूं थोड़ा सा, ये हो जाएगा a प्लस, ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, एक काम करो ना, a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर dx ही रहने दो। इसके बाद एक स्टेप चलो बढ़ा देते हैं, ये sec स्क्वायर एक्स रहेगा, ये होगा a प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी, tan x को तो हमने t पकड़ा है तो ये हो गया t स्क्वायर, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो तुम्हें ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये फाइनली किस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन बन गया। जब सेक स्क्वायर कट चुका है तो ये किस टाइप का इंटीग्रेशन बना है, 1/quadratic क्वाड्रेटिक, यस। और उसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि लास्टली तुम्हें वही चीज मिलेगा जो तुमने पहले पढ़ रखा है। समझ में आया सबको कैसे करेंगे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस क्वेश्चन अपन करेंगे, थोड़ा रुको, क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। बट थोड़ा सा बगल वाला भी देख लेते हैं, लगे हाथ साथ में उसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों का मिला करके 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो, दोनों टॉपिक में फर्क तुम आराम से समझ सकते हो कि जो टॉपिक मैंने तुम्हें अभी बताया उसमें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर से भरा हुआ रहना चाहिए, और बगल वाला जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं उसमें तुम देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है। दिख रहा है सबको?
यस सर। और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, अलग से है, अलग से ही है वो सब। डिनोमिनेटर कंटेन्स साइन एक्स और कॉस एक्स, ऐसा है। अब यहां पर अब इंपॉर्टेंस समझ में आता है ट्रिग्नोमेट्री का यहां से। वैसे तो पूरा इंटीग्रेशन में ही ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, बट यहां पर भी दिखता है। जैसे देखो, इसमें क्या करते हैं कि साइन एक्स को लिखते हैं टैन का हाफ एंगल, टैन वाला हाफ एंगल फॉर्मूला। किसी को याद है क्या? साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला टैन वाला क्या होता है? सर नो 2 into 10x/2 ओके, by 1 plus tan square x/2। एग्जैक्टली, बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला टैन के टर्म्स में 1 माइनस टैन, 1 minus 10. हाँ, बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। जहां जहां साइन एक्स और कॉस एक्स है, वहां वहां हम हाफ एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे टैन वाला। उसके बाद एलसीएम, टेक एलसीएम एंड ट्रांसफर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड राइट इट। बच्चा लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना? क्लियर है? गॉट इट? बोलो। Yes, sir. आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा टैन में ही रखना है, ठीक है? इंश्योर, अब सेम बगल वाले के जैसा ही है। इंश्योर दैट डिनोमिनेटर मस्ट कंटेन all terms in tan x by 2, tan x by 2 में रहना चाहिए। एंड आफ्टर दैट पुट tan x by 2 इज इक्वल टू t। तो मुझे बताओ, यहां पर एक बड़ा सावधानी रखना पड़ता है, dt by dx कितना होगा बच्चा लोग? 6 square x/2 into 1/2। यस, हड़बड़ में बस ये गलती ना कर देना, ठीक है? 1/2 बहुत लोग जल्दी जल्दी में ना मिस कर देते हैं, वो बस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 समझते हैं, बट नहीं, वो 1/2 भी वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस फिर उसके बाद आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आफ्टर दैट तुम्हारा ये क्वेश्चन अगेन किस में तब्दील हो जाएगा? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन विल कन्वर्ट इनटू, क्वेश्चन विल कन्वर्ट इनटू 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और फिर तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना। समझ में आया सबको? Yes. हाँ sir. चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ एकदम कट टू कट, एकदम यही मेथड है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है तुम्हें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, दिमाग के कोने में एक बार ये रखना कि अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो एक बार जरा उसको टैन बना करके देखते हैं। एक्चुअली मैं इस पूरी प्रोसेस को अपने तरफ से एक नाम देता हूं, दैट इज टैन बनाओ मेथड, ठीक है? या फिर टैन बना करके इंटीग्रेशन करना, ठीक है? तो ये बस वर्ड मेरे दिमाग में रहता है तो आराम से काम निकल जाता है, ठीक है? अब पहला वाला पार्ट में टैन कैसे बनाएंगे? तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके। दूसरे वाले में टैन कैसे लाएंगे? तो हाफ एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ओके, बस इतनी सी बात होती है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स dx करो। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx।
उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos 3x dx। चलो पहले वाले में आई थिंक सबने स्टार्ट तो ले ही लिया होगा, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एम आई राइट? सही है ना? और फिर उसके बाद ऊपर वाले को लिखेंगे sec स्क्वायर x, यहां पर 4 प्लस 9 tan स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, tan x को हम t पकड़ लेंगे, तो ये हो गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। वैसे अगर एक बार आदत हो जाता है ना तो इतना सारा काम नहीं करने का जरूरत होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बट चलो अभी सीख रहे हो तो थोड़ा कर लो। सेक स्क्वायर एक्स 4 प्लस 9t स्क्वायर इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स से ये सेक स्क्वायर एक्स कट गया। अच्छा यहां पर डायरेक्टली काम करेंगे या कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? Directly. सोनाली कुछ तो नो ऐसा सर, सर कुछ 9 Sir, कॉमन 3. लेकर 9 Oh, कॉमन हाँ लेना है, t sir. स्क्वायर का Yes, sir. कोएफिशिएंट। हाँ, वो वाला पार्ट बड़ा जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले तो 9 को कॉमन लो ताकि एग्जैक्टली वैसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बने। तो ये हो गया 4/9 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर हुआ 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2/3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये कैसा फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है ना? देखो हाँ Yes, सर, yes, sir. यस सर। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर क्या होता है, याद कर लो। 1/8 tan inverse 1 x by by tan इनवर्स x के जगह पर t बाई a, ये यहां से इसको 3 बार में काट देगा, 1/6 tan इनवर्स 3t/2, t को वापस बुला लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3 tan x/2। आया बात समझ में? ये हो गया हमारा आंसर। ओके, गॉट इट बच्चा लोग? अब yes. बगल वाले क्वेश्चन में, सर बगल वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? मान लो मैंने तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताया, अब अपना तुम सोचो, 2 मेथड्स है तुम्हारे पास, मुझे तुम ये बताओ कि क्या काम करें कि अपना काम निकल जाए, बोलो सर Sir, tan स्क्वायर sin x के 2x फॉर्मेट का में लिख देंगे। बोलो, एक मिनट, लेडीज फर्स्ट, बोलो नंदिनी क्या बोल रही थी? सर sin 2x का फॉर्मूला कर देंगे तो 2 sin x cos x हो जाएगा, और इसके बाद फिर वो मेथड से। कॉस स्क्वायर से डिवाइड। हाँ सर। साफल्य तुम क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि sin 2x का मतलब जो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है ना, वो लिख के अगर कर सकते हो। तुम अपने मेथड से करो साफल्य, और नंदिनी तुम अपने मेथड से करो, दोनों का मेथड सही है, ओके। ठीक है? अब यही तो इंटरेस्टिंग बात होता है ना। अब किसी को मन है तो वो इसको करेगा ऐसे, 2/2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर इसके बाद फर्स्ट वाला तरीका लगाएगा। लेकिन किसी को अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो बोलेगा सर ऐसे क्यों करें हम, साइन 2x को आपको बस tan चाहिए ना, ठीक है, तो साइन 2x को tan वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? याद है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 2 tan x by 1 plus tan square x. अच्छा, तो जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी जैसी इच्छा, अपना सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। लेकिन दूसरे वाले में ना एलसीएम लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, बस इतना काम करना, बाकी तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दोनों से जल्दी जल्दी कर देने का, ताकि तुम लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। अभी देखो इतना तो समझ लो कि ये 2 नीचे से 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ बनेगा 1/1 प्लस, एक काम करता हूँ मैं शॉर्ट में निपटाता हूँ, साइन इंटू कॉस ऐसे लिखता हूँ। उसके बाद हमें क्या बोला गया था, अगर पहला मेथड से करेंगे तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, कॉस स्क्वायर से डिवाइड। तो ऊपर में बन गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में बन गया 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर बन गया
tan x। ठीक है, ये हो गया sec स्क्वायर x। नंदिनी नीचे में sec स्क्वायर को क्या लिख देंगे? नंदिनी नीचे में sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे और ये tan x हो गया। अब क्या कर लेंगे बच्चा लोग, इसके बाद तो पता है tan x को t पकड़ेंगे, ज्यादा मैं काम नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं ये लिख रहा हूं dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। देखो तो यहां तक आ गए क्या? बोलो। यस सर। अब इसके बाद तुम्हारा काम है, अब इसके बाद तुम करो। दूसरे मेथड से भी मैं कर देता हूं, एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो, या फिर एक काम, अच्छा ठीक है चलो पहले एलसीएम ले लो, या फिर मैं तो बोला था पहले 2 को काट दो, ये 2 ये 2 और ये 2, यहां पर 1 बचेगा। अब एलसीएम ले लो, तो ऊपर में 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस का tan x, और ये जो नीचे में एलसीएम लिए होंगे ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं आएगा? पलट करके एकदम। Yes, sir. और देखो तो यार घूम फिर के तो यही चीज बन रहा है ना जो बगल में अभी बना था। समझ गए? दोनों मेथड से आंसर तुमको सेम ही मिलेगा, बस इसको लास्ट में सॉल्व करना। बस चलो एक काम करो, इसको ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, ये हो जाएगा तुम लोगों से। अब हो जाएगा ना नीचे वाला सवाल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हो जाएगा ना? अरे Yes, हाँ sir. बोलो ना। यस सर। तो अभी के आगे देखो, आगे अब एकदम बहुत बड़े बड़े सवाल होंगे, बहुत बड़े बड़े सवाल। तो जिस मोमेंट तक पहुंच जाएंगे ना, ऐसा एक सिचुएशन आता है हर एक क्वेश्चन में जहां पर अब लगता है कि हाँ हमसे हो जाएगा, तो बस वहां पर सवाल को छोड़ देना। ठीक है, जैसे मुझे भरोसा है पूरा कि इसके बाद तुम लोग सब लोग इसको सॉल्व कर लोगे। किस टेक्निक से? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्या यूज करोगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यही करेंगे ना, और फिर फॉर्मूला, है ना? Yes, sir. ठीक है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। अपना टाइम मिलेगा तुम लोगों को तो प्रैक्टिस के लिए इसको आगे कर लेना, ठीक है? बट अभी उतना टाइम का ये ना करो, इतना कॉन्फिडेंस रखो यार कि ये तुम लोगों से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें क्या करेंगे, बोलो क्या लगता है? बोलो, कोई भी गलत सही कुछ तो बोलो। नंदिनी बताओ। Sir, cos 3x का फार्मूला cos 3x। अच्छा, सोनाली नंदिनी, ओके। तो जब बोला है तो ये भी बताओ कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos qx minus 3 cos x. ठीक है, लिख उसको, और cos x को कॉमन ले, ऊपर नीचे काट दे, और पूरे सिस्टम में cos स्क्वायर से डिवाइड कर दे और सॉल्व कर ले, हो जाएगा। कॉमन लेके काट देना। चलो इसको करेंगे, cos x को तो ऐसे ही रहने देंगे, cos 3x को लिखेंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और यहाँ पर dx पड़ा रहेगा। ये cos x ऐसे ही रहेगा, नीचे से cos x को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, और ये dx रहेगा। cos x से तो cos x कट गया, मतलब सर हमारा क्वेश्चन तो अब वैसा ही बन गया, नीचे में साइन स्क्वायर रहे या cos स्क्वायर रहे। इसके बाद क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाई cos स्क्वायर, यहाँ भी cos स्क्वायर, यहाँ भी cos स्क्वायर, ऊपर वाले को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स। अभी नीचे में सेक स्क्वायर एक्स तो चाहिए ही नहीं, हमें तो नीचे में किसी भी तरह से tan चाहिए ना, तो अपन क्या करते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही ऊपर का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
4 माइनस 3, इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और आफ्टर दैट ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, और ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, ऐसा आ रहा है क्या, देखो तो। यस सर। यस सर। आफ्टर दैट सारा काम तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। tan x को t पुट करोगे और फिर ये तुम्हारा बन जाएगा dt अपॉन, मतलब dt बाई dx वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको dt बाई dx लिखोगे, इसको sec स्क्वायर एक्स लिखोगे, वहां पर रिप्लेस करोगे, dt बाई 1 प्लस 3t स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद 3 को कॉमन लेकर के फिर आगे का काम करेंगे। ओके, समझ गए सब लोग? यस सर। चलिए, यस। बहुत सही है। थोड़ा सा और करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा दूसरे टाइप। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x, इसको चलो सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा एक बड़ा सा दे देते हैं क्वेश्चन। 1 अपॉन, इसमें हाफ एंगल पे जाएंगे, tan वाला हाफ एंगल पे जाएंगे, वो तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा यार। अगर गलती से भी तुम इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा कि यार कुछ तो गलत हो रहा, क्योंकि वो वहां पर tan स्क्वायर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा नीचे, तो खुद भी एहसास हो जाएगा इस बात का। तब वहां पर अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें tan का हाफ एंगल फॉर्मूला पर जाना है, ठीक है। और फॉर्मूलाज तो भाई पूरा ट्रिग्नोमेट्री यहां पर यूज हो जाता है, इंटीग्रेशन पूरा ट्रिग्नोमेट्री। चलो करो तो, मुझे आंसर बताओ तो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 प्लस 4, इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब बच्चा हड़बड़ में ना बस इसको ऊपर स्विच कर देता है, एलसीएम लेता ही नहीं है, हर जल्दीबाजी में एलसीएम लो और साथ ही साथ इसको ऊपर भी ट्रांसफर कर दो, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। नीचे में एलसीएम लिया है मैंने, तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये dx हो गया। ऊपर में जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, उसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे में 5 प्लस 4 9 हो गया, और इधर 5 में से 4 गया 1 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसमें थोड़ा काम करेंगे, tan x बाई 2 को t पुट कर दो, तो यहां से dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2। वापिस से इंटीग्रेशन में आते हैं, ये sec स्क्वायर एक्स बाई 2 तो रहेगा ही, ये हो गया 9 प्लस टी स्क्वायर, और dx के जगह पर लिख सकते हैं 2 dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स बाई 2। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 से sec स्क्वायर एक्स बाई 2 कट गया, ये जो 2 है इस 2 को बाहर ले लेंगे, और अंदर में एक बड़ा अच्छा सा इंटीग्रेशन बन गया। देखो बच्चा लोग, यहां तक आया तुम्हारा? यस सर। यस सर। तो बड़ा जाना माना इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पता है ना, तो ये हो गया 2 इंटू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। इसका आंसर हो गया 2 बाई 3 tan इनवर्स, t का फॉर्मूला हो, t का वैल्यू क्या डाल देंगे, tan x बाई 2 बाई 3, ये पूरा ही tan इनवर्स में है, ठीक है, प्लस c। देखो आ गया ये। यस सर। इसके बाद वाला Yes, क्वेश्चन sir. कर लो जल्दी से। उसके बाद है एक और इंटीग्रेशन में देता हूँ, उससे मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाऊंगा। 1 अपॉन
cos x माइनस sin x dx। ये एक अच्छा इंटीग्रेशन। किसी का आंसर तक पहुंचा क्या? इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस, क्या लिख सकते हैं, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये तो ऊपर पलटेगा, ठीक है, तो ऊपर पलटेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक 1 है, ठीक है, इस 1 से ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 tan x बाई 2 प्लस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, जिसके कारण ये tan स्क्वायर x बाई 2 से ये tan स्क्वायर x बाई 2 कट गया। 1 प्लस 1 मतलब ऊपर में बनेगा sec स्क्वायर x बाई 2 और नीचे में बनेगा 2 माइनस 2 tan x बाई 2। देखो तो यही हो रहा है क्या, dx। हाँ सर। Yes, sir. ऊपर में रहेगा sec स्क्वायर x बाई 2, नीचे से ना 2 को कॉमन ले लो तो 1 बाई 2 बाहर दे दो और 1 माइनस tan x बाई 2। अब तुम लोगों ने क्या किया होगा, tan x बाई 2 को t पकड़ा होगा, tan x बाई 2 को अगर तुमने t पकड़ा तो यहां से dt अपॉन dx कितना आ गया, sec स्क्वायर x बाई 2। बोलो। तो 1 माइनस tan x बाई 2 को t पकड़ नहीं सकते? हाँ क्यों नहीं, एकदम 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 कोई दिक्कत नहीं, सही है यार, उतना क्यों सोच, इतना धीरे से क्यों बोलने का, बिंदास। बट यहाँ पर एक और चीज भी मैं दिखा देता हूँ, तुम सही बोल रहे हो बट एक और चीज भी देख लो। अब यहाँ से हमारा ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 माइनस टी। अच्छा, और dx के जगह पर लिख देंगे 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये और ये कटा, ये 2 से ये बाहर वाला 2 भी कटा, बच्चा लोग dt अपॉन 1 माइनस टी आया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे सर यार, माइनस लॉग 1 माइनस टी। यस, ये लॉग है। बहुत से लोगों को लगता है ना कि इसमें क्वेश्चन फाइनली हमेशा हमेशा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, कुछ भी वो हो सकता है बट इजी सा इंटीग्रेशन बचेगा। जैसे यहाँ पर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, यहाँ पर कुछ इजी सा चीज बन रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस टी। लॉग का इंटीग्रेशन बेसिकली मॉड में करते हैं, ठीक है, मतलब जो नंबर लिखते हैं ना उसको मॉड में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम वापस से आते हैं तो माइनस लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस टी का वैल्यू क्या है, tan x बाई 2, तो ये tan x बाई 2। आई बात समझ में? उसके बाद वाला क्वेश्चन को सब लोग समझ रहे हो ना कैसे करेंगे उसके बाद वाले क्वेश्चन को, पक्का ना? यस सर। Yes, sir. बट उस क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका है। अभी तो तुम लोग को ये लग रहा हो कि सर ने tan x बाई 2 वाला फंडा बताया तो वही हम अप्लाई करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ा आसान तरीका है उस क्वेश्चन को करने का, तो वो सोचो और वापस से कनेक्ट करो, फिर उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। अगर सोच पाते हो तो मुझे बताओ नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट होते ही, ठीक है।
वापस से कनेक्ट करते हैं।